हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन विच कंट्री डेथ वैली इज लोकेटेड? डेथ वैली किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने डेड सी पूछा था और ये है डेथ वैली। आशा करता हूँ आप आंसर कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम विच एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट? भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य किस प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाउपनिषद। अच्छा, ये लोगो आप देखिएगा, G20 लिखा हुआ है, नीचे लोटस है और ऊपर अर्थ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी होने वाली है उसके लिए लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की है। अगर हम बात करें G20 लोगो की, तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके जो कलर्स हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, G20 का लोगो इन्हीं कलर्स से इंस्पायर्ड है, इन्हीं से प्रेरित है। जैसा कि मैंने आपको अभी लोगो में दिखाया कि प्लैनेट अर्थ को लोटस के साथ जुक्सटापोज किया गया है। जुक्सटापोज का मतलब होता है कि इन्हीं दो थिंग्स को एक साथ रखना, या तो आप उनको कंपेयर कर रहे हैं या फिर आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये भी महत्वपूर्ण है, न्यूज़पेपर में कई बार मिल जाता है, जुक्सटापोज। तो यही लिखा है कि इट जुक्सटापोजेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस। तो लोटस और अर्थ को एक साथ रखा गया है। लोटस के ऊपर आप अर्थ को देख सकते हैं। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस, इसको यहाँ जगह दी गई है। जो अर्थ है ये इंडिया का प्रो प्लैनेट अप्रोच लाइफ के प्रति शो करता है। आपको जानना चाहिए G20 लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में। अगर हम बात करें थीम के बारे में, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी होने वाली, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद से लिया गया है। साथ ही ये थीम लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इस पर भी प्रकाश डालता है। आपको जानना चाहिए इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, www.g20.in। साथ ही G20 इंडिया एक इस तरह की मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। विच स्टेट विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि 3rd एडिशन होंगे इन गेम्स के, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, ये उत्तर प्रदेश राज्य में संपन्न होंगे। लखनऊ मेन होस्ट सिटी रहेगा, जहाँ पर कि 20 डिसिप्लिन्स में ये गेम्स खेले जाएंगे। वहीं वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर को एडिशनल वेन्यूज़ के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। आपको जानना चाहिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन था ये 2020 में उड़ीसा में हुआ। उसके बाद इस साल कर्नाटक ने इन गेम्स को होस्ट किया था, जो 2nd एडिशन रहा था। साथ ही हमने ये पढ़ा था हाल ही में MCQ फॉर्मेट में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका जो नेक्स्ट एडिशन है 2023 में, ये मध्य प्रदेश होस्ट करेगा। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश।
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट नेशनल विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगले साल राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। तो देखिए, उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ की जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसने डिसाइड किया है कि नेशनल विंटर गेम्स ओली, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर होस्ट किए जाएंगे 2 फरवरी से 5 फरवरी 2023 में। Which country has been named as the host country for the 2023 IBA Women's World Boxing Championship? 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए किस देश को मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए न्यू दिल्ली, इंडिया, यहाँ पर 2023 का IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU भी साइन किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया PFI के बीच में। इस दौरान जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव, ये भी मौजूद रहे और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए इस पूरे इवेंट में लगभग 19 करोड़ रुपए तक के प्राइज दिए जाएंगे, जिनमें कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको दिया जाएगा 81 लाख रुपए। तो ये आपको जानना चाहिए, इससे पहले भी भारत विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट कर चुका है 2006 और 2018 में। तो ये तीसरी बारी है जो भारत इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। 2017 में भारत ने विमेंस यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होस्ट की थी। बाकी आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ान, स्विट्जरलैंड में है। हु डिफीटेड बेलारूस टेनिस स्टार अरीना साबालेंका टू विन द WTA फाइनल्स? WTA फाइनल्स जीतने के लिए बेलारूस की स्टार अरीना साबालेंका को किसने हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, कैरोलिन गार्सिया। तो देखिए, फ्रांस की हैं कैरोलिन गार्सिया, इन्होंने बेलारूस की जो टेनिस स्टार हैं अरीना साबालेंका, इनको हरा दिया है WTA फाइनल्स में। इसी के साथ ये एमिली मोरिस्मो, जिन्होंने कि 2005 में टाइटल जीता था, इनके बाद ये पहली फ्रांस की जो महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने WTA टाइटल जीता है। साथ ही 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद ये ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने WTA टाइटल जीता है। आपको जानना चाहिए, अगर हम WTA डबल्स टाइटल की बात करें तो ये जीता है रशिया की वेरोनिका कुदरमेटोवा और बेल्जियम की एलिस मेर्टेंस ने, इन दोनों की जोड़ी ने ये टाइटल जीता है। WTA फाइनल्स आप सबको जानना चाहिए टूर्नामेंट होता है विमेंस टेनिस एसोसिएशन द्वारा कराया जाता है महिलाओं के लिए। 3 Indians are among Forbes Asia's Power Business Women 2022 list. Which of the following is not included in this list? 3 भारतीय फोर्ब्स की एशिया की पावर बिजनेस वुमेन 2022 की सूची में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन इस लिस्ट में शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फाल्गुनी नायर। इसका मतलब जो बाकी की हैं वे इस लिस्ट में शामिल है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो फोर्ब्स एशिया ने एक लिस्ट जारी की है, 20 वुमेन हैं एशिया पैसिफिक रीजन से। लिस्ट का नाम है एशियाज पावर बिजनेस वुमेन। तो इसमें 3 इंडियन बिजनेस वुमेन को जगह दी गई है। कौन कौन है देख लेते हैं। गजल अलग, जो कि को फाउंडर हैं होनासा कंज्यूमर की। शोभा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। नमिता थापर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमक्योर फार्मा की। तो इन तीनों को इसमें जगह दी गई है। तो इस साल 3 वुमेन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से ली गई हैं और 2 ली गई हैं साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से, और एक ताइवान और चाइना से इसमें जगह बना पाई है। तो टोटल 20 वुमेन की ये लिस्ट है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कल्मिनेटेड इन विच स्टेट? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, मेघालय है। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 ये उमियम लेक मेघालय में
संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए। उमियम लेक कहाँ है? मेघालय में। अपने आप में एक स्ट्रेटेजी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड एक फेस्टिवल रहा है 3 दिन का। इसमें वाटर स्पोर्ट्स जो है हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये फेस्ट मनाया गया है। ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसके द्वारा लिया गया, असम और मेघालय गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा था कि मेघालय में सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा द्वारा। A 3-day international tribal dance festival was organized in which city? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है रायपुर। तो देखिए 3 दिन का एक इंटरनेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है और 9 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये 3rd ट्राइबल डांस फेस्टिवल है जो इस राज्य में आयोजित किया गया। A 5-day ग्रीनवुड उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल कंक्लूडेड इन विच स्टेट? 5 दिवसीय ग्रीनवुड उद्भव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। तो 5 दिन का उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में कंक्लूड हुआ है। 5 देशों से लगभग 700 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने इसमें परफॉर्म किया है। तो ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका और अपना भारत, यहाँ से जो है पार्टिसिपेंट इसमें शामिल हुए। और ताइवान के जो एम्बेसडर हैं बोसुअन गिर, ये यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे इस वाले डांस फेस्टिवल में। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 10। तो देखिए साल 2001 में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम मना रहे हैं साल 2022 में। तो जो 2022 हमारा जो ये साल है, ये इसका नाम क्या दिया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी के अंडर में इस बार ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है इस बार? बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What is the theme for World Usability Day in 2022 that is observed annually on the second Thursday in November? 2022 में विश्व उपयोगिता दिवस के लिए विषय क्या है जो प्रतिवर्ष नवंबर में दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है और हेल्थ। तो देखिए वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2022 ये हर साल नवंबर में जो सेकेंड थर्सडे आता है उससे मनाया जाता है और इस बार ये आ रहा है आपका 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को हम ये मना रहे हैं और इसका थीम रहा है आवर हेल्थ। द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स मंथन 1.0 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन जिसका नाम मंथन 1.0 है, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। तो देखिए फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स मंथन 1.0 ये केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। तो जो भी हमारी फ्यूचर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाली है तो वो किस तरह से रहे और किन किन सेक्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वही पूरा मंथन यहाँ पर किया गया है जो इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। Who chaired the first ever joint society meeting of autonomous institutes of Ministry of Earth Sciences in New Delhi? नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों की पहली संयुक्त सोसाइटी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह है। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फर्स्ट एवर जॉइंट सोसाइटी मीटिंग ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स इसको कन्वीन किया है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर जितने भी ये 5 ऑटोनोमस बॉडीज सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हो गया, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज स्टडीज़ हो गया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी को
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक सिंगल सोसाइटी में मर्ज कर दिया गया है इन पांचों ऑटोनोमस बॉडीज को। इन नवंबर विच वीक वॉज इनोग्रेटेड टू शेयर रिसर्च इंटरेस्ट एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्च पार्टनरशिप्स। नवंबर में अनुसंधान हितों को साझा करने और दीर्घकालिक अनुसंधान साझेदारी बनाने के लिए किस सप्ताह का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडो जर्मन वीक। तो देखिए हाल ही में इंडो जर्मन वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 इसको इनोग्रेट किया गया है ताकि दोनों देश जो कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट हैं उनको साझा कर सके। तो इसके तहत सेक्रेटरी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इंडिया और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने एक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया है जिसके तहत 30 प्रॉमिसिंग यंग रिसर्चर्स इंडिया और जर्मनी से ये केमिकल साइंसेज के फील्ड में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। इंडिया प्रेजेंटेड एड ऑफ व्हाट अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी राशि की सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.5 मिलियन यूएस डॉलर। तो देखिए भारत ने यहाँ पर सेकेंड ट्रांच ऑफ एड ऑफ 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दी है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट को। किस लिए? ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है इसके लिए। तो ये किन को दी गई? तो ये दी गई है जुरान वू को, जो कि एसोसिएट डोनर रिलेशंस एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं इस UNRWA के, रामाल्ला पैलेस्टीन में दी गई है। Which word has been chosen as the Collins Dictionary's word of the year? कॉलिन्स डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पर्मा क्राइसिस। तो देखिए पर्मा क्राइसिस ये कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका मतलब है एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। विच नॉन लाइफ इंश्योरर रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड सिस्टम टू अवॉइड फायर हैजार्ड्स। किस गैर जीवन बीमाकर्ता को आग के खतरों से बचने के लिए IoT सक्षम प्रणाली का पेटेंट प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन में जो सब लिखा हुआ है अवर्ट, ये भी कई बार यूज होता है। अवर्ट का मतलब होता है टालना किसी चीज को, कोई खतरा आ रहा है उसको टाल देना। तो देखिए आपको जानना चाहिए भारत की प्रमुख प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने आग जैसी आपदा से निपटने के लिए IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड डिवाइस बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। कंपनी को इस प्रोडक्ट को अपने ग्राहकों को पेश करने के लिए पेटेंट भी हासिल हुआ है। ICICI लोम्बार्ड द्वारा यह इंडस्ट्री में अपने तरह का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, और ये कंपनी SME और जो कॉर्पोरेट संस्थान है उनको इस प्रोडक्ट की पेशकश करेगी। तो एक डिवाइस इन्होंने बनाई है। बाकी आपको जानना चाहिए ऐसे लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में। MD एंड CEO भार्गव दास गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसकी टैगलाइन निभाए वादा है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इन विच स्टेट और UT। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन स्थापित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात है। तो देखिए एक विंड टर्बाइन जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी टॉल है, इसको इनोग्रेट किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, इंस्टॉल किया गया है मुंद्रा गुजरात में। किसके द्वारा? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। तो देखिए जो टर्बाइन है इसको इंस्टॉल किया गया मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की। अगर हम बात करें तो 200 मीटर्स टॉल है और ये 5.2 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि लगभग 4000 घरों को पावर दे सकता है।
द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी उज्जैन है। तो देखिए वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक ये उज्जैन जो कि सिटी ऑफ लॉर्ड महाकाल कहलाती है, यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। मध्य प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव ने इसकी आधारशिला भी रखी है किस जगह पर? 300 साल पुराने जीवाजी ऑब्जर्वेटरी जो कि उज्जैन में है यहाँ पर। तो 1.62 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट आने वाली है। आपको बता दें जो ये जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था महाराजा सवाई राजा जयसिंह ऑफ जयपुर के द्वारा। नेम द इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हु रिसीव्ड Amazon रिसर्च अवार्ड टू स्टडी इवॉल्विंग मशीन लर्निंग सिस्टम्स। उन भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्हें विकसित हो रहे मशीन लर्निंग सिस्टम का अध्ययन करने के लिए Amazon रिसर्च अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पवित्र प्रभाकर। तो देखिए इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस की यूनाइटेड स्टेट्स में। इन्हें Amazon रिसर्च अवार्ड मिला है टू डिज़ाइन अ टूल दैट मिनिमाइजेज निगेटिव यूज़र एक्सपीरियंसेस। तो जो निगेटिव यूज़र एक्सपीरियंसेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए एक टूल डिज़ाइन किया है, उसके लिए इन्हें Amazon रिसर्च अवार्ड मिला है। क्या नाम है इनका? पवित्र प्रभाकर। तो टोटल 74 लोगों को मिला है, उनमें से एक ये भी हैं। इसी तरह की एक और न्यूज़ आई कि इंडियन अमेरिकन वुमेन अरुणा मिलर ये फर्स्ट इमिग्रेंट बन गई हैं जो कि मैरीलैंड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है, यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। तो ये भी बेसिकली जो इनका रूट है वो हैदराबाद से है और इमिग्रेट हो गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में जब ये 7 साल की थी। तो ये 2 न्यूज़ आ रही हैं इंडियन अमेरिकन से संबंधित। अच्छा, ऐसे तो न्यूज़पेपर में हम कई सारी न्यूज़ देखते हैं जब भी इस तरह का कुछ आता है कि इंडियन अमेरिकन इस पोजीशन पर पहुंचा या यहाँ पर पहुंचा, लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते नहीं है ना, वरना आते तो इस तरह से न्यूज़पेपर में कि जैसे बहुत महत्वपूर्ण है और आ जाएगा। फिर भी खैर हमें तो पढ़ना ही है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, किसी चीज़ पर बैट नहीं लगा सकते, पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट launched at COP27 Egypt. Mangroves are found in how many countries? COP27 मिस्र में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। मैनग्रोव कितने देशों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 123। तो देखिए मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC इसको लॉन्च किया गया है COP27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रही है। तो यहाँ पर यूनाइटेड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव, इन्होंने भी इस मौके पर अपनी बात रखी है। आपको जानना चाहिए जो इनिशिएटिव है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसका नेतृत्व कर रहे हैं UAE और इंडोनेशिया, और बाकी जो और 5 कंट्रीज़ भी हैं इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, इन्होंने भी इस अलायंस को ज्वाइन किया है। तो मकसद वही है कि मैनग्रोव के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए ये अलायंस लॉन्च की गई है। आपको बता दें मैनग्रोव्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, और 123 कंट्रीज़ में ये मिलते हैं, पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर ग्रो हुए हैं। इनको हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि साल्ट टॉलरेंट होते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने यहाँ पर एक कमिटमेंट भी की है कि भारत जो है एक एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 क्रिएट करेगा 2030 तक, और किसके थ्रू करेगा? एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगाकर। अच्छा, मैनग्रोव की अगर बात करें तो मैनग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है, और इसकी जड़ें अक्सर जो पानी के नीचे जो नमकीन तलछट होती है उसमें होती है। मैनग्रोव शब्द जो है दलदल में पेड़ों या फिर झाड़ियों को दर्शाता है। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए जो है ना ये वाटर टॉलरेंट होते हैं, माफ़ कीजिएगा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि जैसे उच्च नमक है, हाई साल्ट है जैसे, या फिर कम ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर भी ये जीवित रह सकते हैं। ज़्यादातर ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पर कोई नदी समुद्र में जाकर मिल रही है। तो मेजर मैनग्रोव्स जो इंडिया में है ये इस तरह से हैं, इनको आप देख सकते हैं। UPSC जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं PCS उनमें पूछ लेते हैं कि भारत में मैनग्रोव्स निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से एक होता है इन्हीं में से, या फिर ये पूछते हैं कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पाए जाते हैं, एक ऐसा होता है जहाँ पर नहीं पाए जाते।
प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। मेरिलिन अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू मैजिशियंस। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन पेविलियन एट COP27 इजिप्ट? आंसर इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रिसीजन एयर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट एयरलाइन इन विच कंट्री? आंसर इज तंजानिया। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि हाल ही में ये जो प्रिसीजन एयर क्रैश है, इनका विमान क्रैश हो गया है और ये लेक विक्टोरिया में जाकर गिरा है। कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। नेशनल लेवल हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन फंक्शन हेल्ड इन विच सिटी? पुणे। इन विच असेंबली बाई इलेक्शन इन महाराष्ट्र डिड नोटा बैग द सेकंड स्पॉट? आंसर इज अंधेरी ईस्ट। 15th Urban Mobility India Conference and Expo 2022 inaugurated in which city? Answer is Kochi, Kerala. The first elections to the Lok Sabha after independence were held between 25th October 1951 and 21st February 1952. Sharm el-Sheikh in Egypt is hosting the COP27 Climate Summit. Which city hosted the COP26 Summit last year? Answer is Glasgow, Scotland, United Kingdom. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे टू बी बिल्ट इन? इंडियन नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार अराइव्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विजिटेड सर छोटू राम स्मारक इन विच स्टेट? विच बैंक launched SmartWire, an easy online solution for inward remittances? ISRO, in collaboration with which country, plans to explore Venus and the dark side of the moon? Which institute organized Student Scientist Connect program under the Jigyasa program? Exercise Garud 7 is the first occasion for the LCA Tejas and the recently inducted LCH present to participate in any international exercise. The exercise is being commenced at which place? तो एक्सरसाइज जो गरुड़ है ये कहाँ पर हो रही है ये आपको बताना है। तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमारा करंट अफेयर्स संबंधित मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और कई तरह के क्विज हम आपको यहाँ पर जो है पेश करते हैं आपके लिए। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।